चलो देखो, सूरज तुम बहुत ध्यान दिया करो ना, नहीं आएगा तो हम बार बार बताएंगे, लेकिन ध्यान जरूर दिया करो। छोटा छोटा सेंटेंस नहीं आ रहा है, बताओ, पहचान नहीं पा रहे हो ना इंग्लिश में। हाँ, ऑनलाइन कहीं कौन ऐप, क्रांतिकारी ऐप खोज रहे हो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मन से नहीं पढ़ोगे। कोई क्रांतिकारी ऐप खोल लो, कोई कुछ खोल लो, कुछ नहीं होने वाला। आप पहले देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको दो प्रकार का बताए हैं। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड से शुरुआत की जाती है। WH वर्ड माने क्या से शुरुआत होगा सेंटेंस? हाँ, क्वेश्चन वर्ड पहले होगा। हिंदी में, अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाओगे, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर, निर्माण करने की विधि, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, डू या डज, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे ETC। अब थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव। ये स्ट्रक्चर से आपको गो थ्रू होना है, माने पता तो रहे कि किसमें कौन सी सहायक क्रिया लगती है। ठीक, अब देखिए इसको बनाओगे कैसे, ये नियम कानून है। अब इसे सिंगल ही क्यों कहते हैं, ये पूरा कहानी बता चुके हैं। सिंगल किसे क्यों कहते हैं, इसे डबल क्यों कहते हैं, पूरा देखोगे वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सिंगल ही क्यों कहते हैं। अब इसके बाद एक बच जाएगा, एक टेंस अगर ये कंप्लीट कर लेंगे तो परफेक्ट बच जाएगा। बस हम लोग थोड़ा छोड़ के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर। उसके बाद आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में थोड़ी सी ज़्यादा दुविधाएं थी ना, क्योंकि कई तरीके का आप लोगों ने सेंटेंस देखा। यदि किसी वाक्य में रंग, रूप, गुण, दोष, आकृति, आकार का बोध वर्तमान में करना होता है या आदत का बोध कराना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम आपने लिखा, यदि कोई सार्वभौमिक सत्य घटना का बोध कराना होता है तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा आपने लिखा कि यदि हमें जोर दे करके या प्रभावशाली ढंग से किसी सेंटेंस को कहना होता है तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट के सिंपल में भी हम डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं। प्रेजेंट के सिंपल में डू डज नहीं लगता, लेकिन हम लोग प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रेजेंट के सिंपल में भी डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मेरा मित्र मेरी सहायता करता तो है, माय फ्रेंड डज हेल्प मी, तो यहाँ देखो डज लग गया ना, डज डू हेल्प मी, माने मेरा मित्र मेरी सहायता करता तो है, तो करता तो है, तो ऐसे सेंटेंस को बना लीजिए। अब देखो इसको लिखो। अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव है और सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। इसमें लिखो सेंटेंस वाक्य, क्या वे, लिखो क्या वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्या वे, एग्जाम्पल है, क्या वे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाओ। बनाओ, बोलो।
सबसे पहले लगाओगे क्या, डू। डू लगाएं कि डज, तो पहले लगा देंगे डू। डू दे, डू दे नॉट। ओबे माने आज्ञा का पालन, तो ओबे, डू दे नॉट ओबे। हाँ, दे के लिए देयर, दे के लिए देयर। और पेरेंट्स माने, हाँ पेरेंट्स, हाँ मदर एंड फादर नहीं लिखना है भैया, पेरेंट्स ना। लिखो अगला, क्या वे दुष्ट, क्या वे भ्रष्ट अधिकारी गरीबों की मदद नहीं करते हैं? क्या वे भ्रष्ट अधिकारी गरीबों की मदद नहीं करते हैं? क्या वे भ्रष्ट अधिकारी, क्या वे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी गरीबों की मदद नहीं करते हैं? गरीबों की मदद नहीं करते हैं। बनाओ, करप्ट ऑफिसर, करप्ट, करप्ट लगाएंगे डू दे, डू दे, हाँ डू दोज, डू दोज, दोज माने वे, दोज करप्ट, करप्ट ऑफिसर, डू दोज करप्ट ऑफिसर, क्या वे भ्रष्ट अधिकारी ना, नॉट हेल्प, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। यहाँ लगा देंगे क्या, बोलो अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। वे भ्रष्ट अधिकारी, दिस माने ये सिंगुलर के लिए, दोज माने वे प्लूरल, दिस दैट दिस दोज, तो दैट का प्रयोग किए थे तो वो सेंस दूसरा था। सेंस जब जहाँ रहेगा जैसा उस हिसाब से करते हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से लगा लो। क्या वे भ्रष्ट अधिकारी, डू दैट या डू दोज, दोज वे भ्रष्ट अधिकारी, डू दैट करप्ट ऑफिसर, दैट भी लगा सकते हो यहाँ। डू दैट, दोज क्यों लगा रहे हो, जब आप इसको बहुवचन समझ रहे हो माने कई अधिकारी। और अगर हम दैट लगाना चाहेंगे तो केवल एक अधिकारी की बात करेंगे, एक अधिकारी और दूर, ये एक, ये सेंस समझ रहे हो ना, ये किसके लिए है, एक वचन के लिए, एक के लिए है, और ये बहुत। अब आप क्या समझ रहे हो उस हिसाब से लगाना बस। हाँ, दोनों में से दो चाहे जो लिखो, दोनों सही है। अगर हमको ये दिखाना हुआ कि वहाँ पे अधिकारी बहुत सारे हैं, डू दोज करप्ट ऑफिसर, वे सभी जितने भी हैं यानी सब के सब करप्ट हैं। अगर समूह में कई लोग हैं उसमें केवल एक करप्ट है, तो डू दैट करप्ट ऑफिसर, उन माने हाँ भ्रष्ट अधिकारी में से केवल, उतने अधिकारियों में से केवल कितना अधिकारी भ्रष्ट है, एक है, तब हम लगाएंगे दैट। सेंस जहाँ जो रहेगा हम उस हिसाब से लगाते हैं ना। हमको दिखाना क्या है कि वे भ्रष्ट अधिकारी, उन भ्रष्ट अधिकारियों में से एक आदमी क्या है, पूर्ण रूप से खराब है, तो उसकी बात है। तो डू दैट करप्ट ऑफिसर नॉट हेल्प द पुअर। हाँ हाँ, जब दैट लगाओगे तो डज लगाओगे, तब क्या लगा दोगे, डज। क्यों, क्योंकि एक की बात कर रहे हो। और एक बोल दें क्या, क्या वे लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं, बोले हैं क्या ऐसा, लिखो क्या वे लोग, क्या वे लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं, नहीं करते हैं।
चलो बोलो, बनाओ। हाँ, डू, हाँ डू दे नॉट, डू दे नॉट डू, हाँ हाँ देयर वर्क, देयर वर्क हॉनेस्टली, डू दे नॉट देयर वर्क, डू दे नॉट डू देयर वर्क हॉनेस्टली। क्या वे अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हाँ 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 हाँ, दे माने वे लोग, बहुवचन में दे माने वे कह लो और जाए दे माने वे लोग कह लो। क्यों? क्योंकि दे बहुवचन को ही दिखाता है। थर्ड पर्सन में बहुवचन यही दे होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट सिंगुलर होता है और दे प्लूरल होता है। अब प्लूरल मतलब बहुत लोगों को ही दिखाना। चाहे दे लिखो हम लोगों के लिए, चाहे दे लिखो वे के लिए, चाहे दे लिखो वे लोग, दोनों सेंस छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि याद करोगे ना तो प्रोनाउन जब पढ़ाए थे तो बताए थे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब प्लूरल में एक होता है कि बहुत, तब तो दे किसको दिखाएगा? बहुत लोगों को। समझ गए? अब लिखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो। सिंगल की जगह आप डबल कर दो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो। सिंगल की जगह क्या कर दो? डबल। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिखोगे स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप चाहो रूल लिख लो, चाहे कंस्ट्रक्शन लिख लो, सब सही है। इसको तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। स्ट्रक्चर लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, रूल लिखो। तो सबसे पहले आप लिखोगे WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। वे पानी क्यों नहीं पीते हैं, या हम पानी क्यों नहीं पीते, या तुम पानी क्यों नहीं पीते, तुम पानी क्यों नहीं पीते हो, क्यों नहीं पीते हो, पीते, बनाओ तुम पानी क्यों नहीं पीते हो। हाँ, वाई डू, हाँ डू यू नॉट, डू यू नॉट, और क्या? ड्रिंक वाटर। कहीं दिक्कत तो नहीं? वाई माने क्यों, वाई डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, तुम पानी क्यों नहीं पीते हो। और बनाओ एन के, हाँ DRINK, ड्रिंक वाटर। और लिखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो बता दिए है ना। लिखो भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को, भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को, भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को अपने जवाब क्यों नहीं देने देती। लिखो भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को, एग्जाम्पल भारत सरकार, भारत सरकार भारत सरकार हमारे, भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को, बहादुर, बहादुर सैनिकों को, सैनिकों को अपने अनुसार, अपने अनुसार
जवाब, अपने अनुसार जवाब क्यों नहीं देने देती है, क्यों नहीं देने देती है। बनाओ, हाँ, क्यों नहीं देने देती है। भारत सरकार ना हमारे बहादुर सैनिकों को शत्रुओं को अपने अनुसार जवाब क्यों नहीं देती। शत्रुओं को ना भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को अपने अनुसार शत्रुओं को जवाब क्यों नहीं देती है। शत्रु भी लिख लो, शत्रुओं को जवाब क्यों नहीं देने देती है। ठीक, भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को अपने अनुसार शत्रुओं को जवाब क्यों नहीं देने देती। वाई सबसे पहले लिखोगी क्या, वाई डज इंडियन गवर्नमेंट हाँ, वाई डज इंडियन गवर्नमेंट नॉट लेट, हाँ लेट माने देने देना, जैसे कल आप उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट लगाओगे। इसके बाद लेट आवर ब्रेव सोल्जर, लेट आवर ब्रेव सोल्जर, लेट आवर ब्रेव सोल्जर्स ना, बहादुर सैनिकों को, हाँ, लेट आवर ब्रेव सोल्जर टू गिव द आंसर, यस, आंसर अकॉर्डिंग टू देम, अपने उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम। देखो तो एक बार, वाई डज इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार क्यों नहीं नॉट देने देती, लेट आवर ब्रेव सोल्जर्स, लेट आवर ब्रेव सोल्जर्स टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार आंसर उत्तर देने के लिए क्यों नहीं है। गिव द आंसर ब्रेव सोल्जर्स टू गिव द आंसर ऑफ एनिमीज, टू गिव द आंसर ऑफ एनिमीज अकॉर्डिंग टू देम, सही है, उतारो। हाँ बोलो अब, हाँ, गिव माने देना, उत्तर देना, आंसर माने जवाब देना, वो उत्तर प्रत्युत्तर में हो जाएगा ना। आंसर जैसे हमने आपसे पूछा और वैसे ही आप दे रहे हो ना, भारत सरकार नहीं देने देती। गवर्नमेंट, हाँ, RENMENT, हाँ ये होगा गवर्नमेंट, वहाँ गलत लिखे होंगे तो सुधार लेना, गवर्न, ठीक, ये है गवर्नमेंट। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। वाई डज इंडियन गवर्नमेंट नॉट लेट आवर ब्रेव सोल्जर्स, नहीं देने देती है क्या जवाब ना, टू गिव द आंसर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं को जवाब नहीं देने देती है अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार ना, ठीक। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब लिखो अगला कि जब हु से प्रश्न पूछा जाए, देखो जब हु से क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में लिखो नोट करके, जब हु से प्रश्न पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में हम
इंट्रोगेटिव हु के बावजूद भी, WH वर्ड के बावजूद भी, जब हु से किससे लिखो, जब हु से प्रश्न पूछा जाए, WHO से क्या पूछा जाए, प्रश्न। तो बताओ अगर प्रश्न पूछ रहे हो और WH वर्ड पहले लिख रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं करते, हम इसको सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। देख लो क्या बोल दिए, समझ गए। कभी भैया अभी WH वर्ड के बाद अभी स्ट्रक्चर जो लिखे थे, क्या लिखे थे सबसे पहले, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, अब सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिंपल प्रेजेंट में, यस या। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जब हु से प्रश्न पूछोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये WH वर्ड है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंस्ट्रक्शन दूसरे हिसाब से बना रहे हैं। लिखो, हाँ, ऐसा कौन कहता है, जब हु से ऐसा कौन कहता है, हाँ ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है, कहता है, हो, हाँ हो, हाँ टेल्स, सो, हु सेड सो, कहना, किसके माने कहना, टेल, तो हुई टेल्स सो, ऐसा कौन कहता है। टेल्स माने बताना, कहना, से माने भी बताना, सेज, से माने कहना या बताना, टेल माने बताना कहना, सेज माने भी बताना या कहना। हु सेज सो, ये ज़्यादा सुटेबल है ना, हु सेज सो, से माने बताना भी, हु सेज सो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, से माने कहना या बताना, यस लगा दिए, क्या हो गया, प्रेजेंट का सिंपल हो गया, ठीक। तो हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है। लिखो अगला, वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन आता है, वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन आता है, वहाँ कौन जाता है, कौन जाता है, वहाँ कौन आता है, वहाँ कौन आता है। हु गोज देयर, हु गोज देयर, वहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आता है, लिख दो, यहाँ कौन, वहाँ की जगह यहाँ कर लो, ठीक। हो कम्स हियर, कम्स हियर, बोलो अगर दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए, ये सेंटेंस है। अगला लिखो, लगा देना क्वेश्चन मार्क, ठीक लगेगा क्योंकि प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, भूल गए हैं, लगा देना। देखो है अब अगला, ये तो था जब हु से प्रश्न पूछा जाए, अगला है प्रेजेंट में ही, जब WH वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही हो जाए तब क्या करोगे, तब स्ट्रक्चर लिखो। लिखो, जब WH वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही हो जाए तब ऐसी स्थिति में, जब WH वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही हो जाए। हाँ अच्छा, एक और बोलें, आपकी सहायता कौन करता है, आपकी सहायता कौन करता है, कौन करता है, बताओ। हो हाँ, हो हेल्प, डू नहीं लगाना है, डू लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो हेल्प यू, हेल्प्स नहीं करना, क्यों, समझ गए। ये WH वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हो क्या,
यहाँ देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ना, हाँ तो वो सब सिंगुलर हैं, तो यहाँ भी सिंगुलर है। हेल्प्स मत करना, हेल्प करना, समझ गए, क्योंकि यू के लिए ही लगेगा। हाँ कहाँ क्वेश्चन वर्ड है ये, प्रश्न पूछ रहे हो। हम क्या बोले हैं, जब हु से प्रश्न पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में हम ना, तो ऐसी स्थिति में हम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल में बनाते हैं। प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं, आपकी सहायता कौन करता है, तो क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो। किससे पूछ रहे हो, हु से, तो स्ट्रक्चर बताए तो है यहाँ, ठीक। हाँ कौन अपना कार्य करता है, कौन अपना कार्य करता है, करता है। हु डज हेल्प, हु डज, हु डज हिज वर्क, हाँ सही है, हु डज हिज वर्क। कौन अपना कार्य करता है, हु डज हिज वर्क, कौन अपना कार्य करता है, हु डज हिज वर्क। तो यानी प्रश्न पूछ रहे हो हु से, हु डज हिज वर्क, कौन अपना कार्य करता है। डज क्यों लग गया, समझ गए ना, हिज, हिज माने व्यक्ति के लिए, और ये डज के बाद ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। हु क्या है, हु प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट किए, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि मेन वर्ब के बाद जो आया ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद लिखते ही क्या हो आप, नाउन या प्रोनाउन जो आता है किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो नाउन आया तो ऑब्जेक्टिव केस में आया, समझ गए। ये देखो मेन वर्ब है, डज मेन वर्ब है, डज को आप ये मत समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब है। पहले सुनो गधा, ये डज क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मत समझना। हु के बाद डू माने करना, और हु के बाद एक वचन हिज है, एक वचन, तो हु डज हिज वर्क। हिज क्यों, क्योंकि हिज माने अपना, और हिज कोई व्यक्ति होगा तो वही अपना काम करेगा, हु डज हिज वर्क। लिखो अगला, लिखो स्ट्रक्चर। जब WH वर्ड तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ही हो, लिखो जब WH वर्ड तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ही हो। हाँ जब WH वर्ड तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ही हो, लिखो। हाँ जब WH वर्ड और इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ही शब्द हो तब, लिखो। इसका स्ट्रक्चर लिखाए हैं कई बार ना, तो जब WH वर्ड और इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ यानी WH वर्ड और सब्जेक्ट एक ही हो, WH वर्ड और सब्जेक्ट एक ही हो, यानी इंटरोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट वही हो जाए। लिखो जैसे, आप कितने अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक नहीं करते। कितने अधिकारी, कितने अधिकारी, कितने अधिकारी, कितने अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह, अपने कर्तव्यों, कर्तव्यों, कितने अधिकारी अपने कर्तव्यों, कर्तव्यों का निर्वाह, निर्वाह ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक नहीं करते, नहीं करते। ना यहाँ देखो WH वर्ड और सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों क्या हो गया, सेम। अब इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या, डू या डज, डू या डज, फिर तुरंत लगा देंगे नॉट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के अब पूरा स्ट्रक्चर ही लिख दिए फर्स्ट फॉर्म में ना, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC,
ETC। और फिर हाउ मेनी ऑफिसर। देखो ये सब्जेक्ट भी है और ये क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हाउ मेनी ऑफिसर डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी। हाउ मेनी ऑफिसर डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी। हाँ बोलो, ड्यूटी प्रॉपरली या हॉनेस्टली। हाउ मेनी ऑफिसर कितने अधिकारी डू नॉट नहीं करते हैं परफॉर्म निर्वाह देयर ड्यूटी अपने कर्तव्यों का। हाँ कौन है ये, हाउ मेनी तो परफॉर्म है ना। हाँ हाउ मेनी ऑफिसर डू नॉट परफॉर्म, डू नॉट परफॉर्म मेन वर्ब है, निर्वाह करना ये डू है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखो स्ट्रक्चर इसीलिए लिख दिए, हम जानते हैं आप लोग बार बार बहस करोगे ना, तो बहस करोगे इसीलिए देख लो ये क्या है लिखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक हो गया, फिर क्या लिखे हैं, डू डज हो गया, फिर क्या लिखे हैं, नॉट लिखिए दिए, फिर क्या लिखे हैं, मेन वर्ब लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट और ऑनेस्टली एडवर्ब। बोलो लिखे तो हैं सब, ये बिना स्ट्रक्चर हम पहले लिखा है, हम जानते रहे वहाँ याद रहे, एक एक से कलाकार हैं पूछे चालू करें, इससे बढ़िया वो पहले स्ट्रक्चर लिख दे, होने बंद हो जाए। हाँ देयर ड्यूटी का ही लिखा है, मेनी की वजह से देयर, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन को दिखाएगा इसलिए हिज नहीं लिखेंगे। हाँ तो अपने के लिए आया है, लेकिन यहाँ दे हिज भी तो लिख सकते थे, हिज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये ना मेनी बहुत लोगों को, और बहुत लोग हैं तो उनके लिए क्या लगाते हो, देयर। ठीक, और लिखो एक आँख नहीं लिखिए इनका, लिखो कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, हाँ कितना पानी, रुको बोल रहे हैं, कितना पानी आपकी प्यास को बुझा सकती है, आपकी प्यास को कितना पानी आपकी प्यास को बुझाती है, यही लिख लो, बुझाती है, कितना पानी आपकी प्यास को बुझाती है, सख्ती कर दोगे तो कहने लग जाए, कितना पानी आपकी प्यास को बुझाती है, कितना पानी आपके प्यास को बुझाती है, थ्रस्टी माने प्यासा, हाँ कितना पानी आपकी प्यास को बुझाती है। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डज। अब हाउ मच जब लगे तो हाँ ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर। हाउ मच वाटर डज, हाँ क्वेंच देयर थ्रस्टी, आपकी प्यास को बुझाना, बुझाना किसके माने, प्यास बुझाना, थ्रस्टी माने प्यासा, क्वेंच माने होता है बुझाना क्या, द एन्चेंटेड पूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा,
नहीं, आपकी प्यास को बुझाती है। हाउ मच वाटर डज क्वेंच योर, क्वेंच ही होता है सेटिस्फाइड माने संतुष्ट करना, क्वेंच माने प्यास बुझाना। डालो लिए हो क्वेंच, क्वेंच देयर योर थ्रस्टी, क्वेंच योर थ्रस्टी। एक बार देखो तो भैया डाल के, क्वेंच, क्वेंच माने प्यास बुझाना होता है क्या? यहाँ देख लो, क्वेंच का मीनिंग सही है, क्वेंच QUENCH, क्वेंच योर थ्रस्ट, थ्रस्टी मत करना, थ्रस्ट, क्वेंच योर थ्रस्ट। अब सही है, ठीक, उतार लो, ले लो भैया, हो गया। हाँ हाँ